अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस देखेंगे और इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये चैप्टर को देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, कि एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपको मैं इसका अगर मार्क करवाऊँ चैप्टर के अंदर से ही तो अच्छा, इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन व्हिच गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड द एरो विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो उसको रिप्रेजेंट भी किया गया है कि आप एक केस ले लें। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आप दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस लेते हैं। ये हमने ये सारा टॉपिक करेंगे, ठीक है। और तो ये यहाँ तक इसका आंसर होगा, ठीक है, कि आप ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन, स्पीड एंड वेलोसिटी, कि इनकी डेफिनेशंस में डिफरेंस आपने करना है। इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें डेफिनेशंस की फॉर्म में, रेस्ट क्या है? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हम कहते हैं वो रेस्ट पे है। और अगर कोई बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही होती है अपने सराउंडिंग के परस्पेक्टिव से विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो उसको मोशन में कहते हैं। इसी तरह से अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, स्पीड हमारे पास क्या है कि जो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, की किसी टाइम में आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा होता है। डिस्टेंस कवर इन अ टाइम हमारे पास वो होता है, इसको स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा होता है, ठीक है। स्पीड में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो वेलोसिटी भी वेक्टर है। इसी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा उसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, आल्सो गिव एग्जांपल्स। इसका हम चैप्टर से ही आंसर मार्क कर लेते हैं। ये हमने टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ मोशन, तो ये हमारे पास कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जांपल्स के साथ। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारे पास एंड होगा। ये तीनों टाइप्स आप करेंगे, ट्रांसलेटरी सारी मोशंस को आपने डील करना है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये कंप्लीट होगा जहाँ तक ये सारी मोशंस आपके पास कवर हो रही हैं, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन तक ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, तो ये यहाँ तक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमारे पास एक टॉपिक है एज इट इज, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट आप इसको एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में, यहाँ तक ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स के जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, एक्सप्लेन इट बाय ड्राइंग डायग्राम्स। आपने ग्रेडियंट्स बताने हैं, तो ये भी हमारे पास टॉपिक है स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, उसको देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 41 के ऊपर, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारे पास होगा, इसको हम करेंगे कि ग्रेडियंट आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। इसी तरह से स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देखना है, ठीक है। तो वो यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। वो हमारे पास स्टार्ट होगा, ये देखिए ये यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 43, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, तो ये यहाँ तक एंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रूव दैट एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, इसका आंसर देखते हैं। ये हमारे पास टॉपिक है पेज नंबर 43 के ऊपर 4.3, ये कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। इसका आंसर ये सारा आएगा, ठीक है। आपने प्रूव करना है कि एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो आपको सॉरी इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। कि एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा वो आप स्पीड टाइम ग्राफ के इक्वल जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ, हमारे पास एरिया होता है स्पीड टाइम ग्राफ में, वो हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल होता है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, हाउ इक्वेशन ऑफ मोशंस कैन बी अप्लाइड टू बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशंस है उनको ग्रेविटी के केस में किस तरह से लिख सकते हैं, इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, ये है क्वेश्चन ऑफ मोशंस इन केस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज जी इज रिप्लेस्ड बाय जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन से आपके सेकेंड चैप्टर के। स्टिल कोई पॉइंट मिसिंग हो, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।